आइए दोस्तों, अब सरफेस केमिस्ट्री यानी कि एडजॉर्प्शन को ही कंटिन्यू करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक और आपका फेवरेट भी होता है जनरली, वो क्या है, केमिकल और फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन है और फिजिकल एडजॉर्प्शन है। क्या है जी, एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन और यहां पे केमिकल एडजॉर्प्शन है। उनमें डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इनकी बात करूं, इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ फोर्स की बात होगी। किस टाइप का फोर्स प्रेजेंट है केमिस्ट्री में। पूरी ही केमिस्ट्री में जनरली फोर्स के बारे में सबसे पहले चर्चाएं होती है कि कौन सी फोर्स केमिकल एडजॉर्प्शन में है और कौन सी फिजिकल में। अगर आप फोर्सेज को अच्छे से सीख पा रहे हैं तो ये मान लिए ऑलमोस्ट ये डिफरेंस है और ये पूरा ही टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर जाएंगे आप। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं फिजिकल एडजॉर्प्शन की, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्सेस की कौन सी फोर्स प्रेजेंट होगी, इसमें वीक फोर्सेस प्रेजेंट होती है और वीक फोर्सेस में भी वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती है। वीक वैंडरवाल फोर्स बहुत ही वीक होती है। और केमिकल एडजॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं, इसमें वीक वंडरफुल फोर्स थी, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती है, यानी कि केमिकल फोर्स आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, केमिकल फोर्सेज की आप बात करेंगे या फिर केमिकल बॉन्ड इसमें बनेंगे। अब देखिए, अगर इसमें वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसमें क्या रही होगी, एडजॉर्प्शन की जो एनर्जी रही होगी वो लो रही होगी। तो इसमें लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी लो, बहुत कम होगी जी। वेरी लो में जनरली कहां से कहां लाई करेगी, ये लाई करेगी जी, आप देखिए इसमें अप्रोक्सीमेटली आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं। मान लीजिए इसमें आप क्या लिखेंगे, 20 से 40 के बीच में किलो जाउल पर मोल, ठीक है जी। और इसमें क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इसमें लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी हाई। वेरी हाई में आप क्या लिख सकते हैं, जनरली 80 से लेके 240 किलो जाउल पर मोल होगी, ठीक है जी। अगर आप ये याद नहीं रख पा रहे, जनरली सिंपल आप जा रहे हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं 4 से लेकर के 40 और इसमें 40 से आगे वाले ले जाइए आप, 40 से लेकर के 400 किलो जाउल पर मोल। ये आप जनरली याद रख सकते हैं, ये गलत नहीं है, ठीक है जी। मतलब इसमें एप्रोप्रिएट ये नहीं देखा जाता कितने से कितना जा रहे हैं, ये जरूर देखा जाता है हाई है या फिर लो है, ठीक है जी। इसको रफ कर देते हैं इसको बस। अब एक बात सोचिए, अगर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लो है यानी कि बॉन्ड बने, उसमें वीक वंडरवॉल फोर्स थी, जब मैं टेम्परेचर दूंगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर में ही काम बन जाएगा। यानी कि कोई सॉलिड के सरफेस पे गैस आके बैठी थी और वो जो गैस आके बैठी थी उनके बीच में बॉन्ड क्या है, वीक। वही क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। यानी कि मैं नीचे से थोड़ा सा टेम्परेचर दूंगा और देते ही वो गैस वापस भागना स्टार्ट हो जाएगी। और गैस के वापस भागने को क्या बोलते हैं, हमने बोला था जी डिजॉर्प्शन। क्या बोला जाता थी, डिजॉर्प्शन। यानी कि एंथैल्पी ऑफ डिजॉर्प्शन भी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ डिजॉर्प्शन इज ऑल्सो वेरी लो, ये भी बहुत लो होगी। और ये क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ डिजॉर्प्शन इज वेरी हाई। एंथैल्पी ऑफ डिजॉर्प्शन इज वेरी हाई, ये थर्ड पॉइंट है जिसका, ठीक है जी। ये लो है तो ये भी लो होगी, ये हाई है तो ये भी हाई होगी। जनरली ये तीन बातें आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब अगली बात कर लेते हैं। अब इसमें कहते हैं जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है जी रिवर्सिबल इन नेचर। क्या होता है जी, रिवर्सिबल इन नेचर। अगर ये रिवर्सिबल है तो ये क्या रहा होगा, इरिवर्सिबल इन नेचर।
अब समझ लेते हैं जी, कमाल की बात है, क्या कहना चाहता है ये। देखिए, वैसे जनरली इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी बताया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? मान लीजिए अपने पास एक सॉल्यूशन है। क्या है जी? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? एक सोल्यूट प्रेजेंट होगा, और दूसरी चीज उसमें क्या प्रेजेंट होगी? वो प्रेजेंट होगी जी सोल्वेंट। सोल्यूट सोल्वेंट दोनों प्रेजेंट होगी। अब मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड कर देता हूं, एडजॉर्बेंट, जैसे कि चारकोल वगैरह ऐड कर दो। हो सकता है वो जो चारकोल है वो सोल्यूट को क्या करे? सोल्यूट को एडजॉर्ब कर ले। सोल्यूट को एडजॉर्ब करेगा तो सोल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। इट मींस वो सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड होगा, यानी कि डाइल्यूट की तरफ ज्यादा जाएगा। दूसरी बात, हो सकता है वो सोल्वेंट को एडजॉर्ब करना स्टार्ट कर दे। अगर सोल्वेंट को एडजॉर्ब करेगा तो अमाउंट किसकी ज्यादा होगी कंपैरिजन में? पहले कंपैरिजन में तो वो होगी सोल्यूट की, और सोल्यूट की कंसंट्रेशन जहां ज्यादा है उसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी ऐसे बताया जाता है, लेकिन अभी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, उसको मत समझिए। अभी अगर आपके समझ में आ रहा है तो ठीक है, जनरली ऐसा होता है, किसी सॉल्यूशन में डालते हैं। अब देखिए, अब एक तरफ हम कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ डिजॉर्प्शन वेरी हाई होगी, और दूसरी तरफ हम इरिवर्सिबल कह रहे हैं। डिजॉर्प्शन का मतलब ये सॉलिड था और इस सॉलिड पे कोई गैस आके बैठी थी, मैं टेम्परेचर दूंगा तो ये जाएगी। और इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? वो नहीं जाएगी। क्या ऐसा ही होता है? अगर ऐसा होता है तो दोनों पॉइंट जो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, फिर मैं कैसे बताऊंगा इस बात को? सच बताऊं, ये आपके दिमाग का केवल और केवल धोखा है। इन चीजों को ऐसे नहीं सोचा जाता जैसे आप सोच लेते हैं, डायरेक्ट दिमाग लगा लेते हैं। नहीं, सुनिएगा कैसे। मान लीजिए ये कार्बन का सरफेस होता, क्या होता जी? कार्बन का सरफेस, और इस पे एक गैस आके बैठी, और वो गैस क्या है? O2। यहां देख लेते हैं, ये है जी सरफेस किसका? सॉलिड सरफेस है कार्बन का। यहां पे ऑक्सीजन गैस आई, O2 गैस आई, और इसके सरफेस पे बैठेगी। अब वो इसके सरफेस पे बैठेगी, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वापस जाएगी, वापस जाएगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, वापस जाएगी। तब क्या होगा? डिजॉर्प्शन की एनर्जी क्या होगी? एंथैल्पी क्या होगी? हाई होगी। और लेकिन इरिवर्सिबल का नेचर का मतलब सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन के 10 मोल आए थे, 10 मोल में से 6 मोल गए इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, और जो 4 मोल हैं वो हो सकता है अगर वो C प्लस O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, C प्लस O2, तो क्या बन सकता है? यहां पे CO2 भी बन सकता है, और यहां पे CO भी बन सकता है। वो डिपेंड करता कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेटिव डिपेंडेंट है। अगर कार्बन की कंसंट्रेशन ज्यादा है या ऑक्सीजन की कम है तो बनेगा CO, अगर ऑक्सीजन की ज्यादा है तो बनेगा CO2। यानी कि 6 मोल ऑक्सीजन आए, 6 के 6 ऑक्सीजन की फॉर्म में गए, लेकिन जो 4 मोल बचे हैं वो ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं जाएंगे, वो CO2 और CO की फॉर्म में जाएंगे। किसी भी फॉर्म में जा सकते हैं या फिर दोनों की फॉर्म में जा सकते हैं, वो डिपेंड करता कंसंट्रेशन पे। ठीक है जी। इट मींस इसका मतलब ये था, इरिवर्सिबल का मतलब ये था, जो जिस फॉर्म में आएगा उस फॉर्म में नहीं जाएगा। इट मींस किसकी फॉर्म में आया था? यहां पे ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन की फॉर्म में आया था। यहां मोलिकुलर ऑक्सीजन नहीं, किसकी फॉर्म में जा रहा है? CO या तो CO2। ये बातें थी। आई थिंक ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसी में देखिए, आगे चर्चाओं को बढ़ाते हैं। कमाल की चीज है जी, मजा भी बेहद आएगा, सुनते रहिएगा। कितने? 4 पॉइंट हो चुके हैं। 5th पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। 5th पॉइंट कहता है, ये क्या होता है? ये इरिवर्सिबल नेचर का बताया था, तो ये क्या होगा? नॉट स्पेसिफिक या फिर नॉन स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर। अब स्पेसिफिक का क्या मतलब है? ये क्या होगा? ये स्पेसिफिक इन नेचर होगा, स्पेसिफिक इन नेचर। अब स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? अगर मैं किसी कंपैरिजन में स्पेसिफिक का सीधा सीधा मतलब आप सोचिएगा, सेलेक्टिव इन नेचर।
यानी कि हाइड्रोजन किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, मान लीजिए एल्काइन या एल्कीन से आप एल्केन बनाने जा रहे हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, ट्रिपल को डबल में या फिर डबल को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना जा रहे हैं, तो वहां पे जनरली हाइड्रोजन ले जाते हैं H2, प्लेटिनम पैलेडिनम इनके साथ ली जाती, पीटी पीडी पीबी पीटी इनके साथ ज्यादा ली जाती है। क्यों? क्योंकि उनके सरफेस पे ये ऑक्सीजन क्या हो जाती है, हाइड्रोजन सॉरी एडजॉर्ब हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाइड्रोजन उस सरफेस पे ले लूं जहां पे वो एडजॉर्ब ही ना हो। एडजॉर्ब नहीं होगी तो रिएक्शन कुछ खास नहीं होगी और हो सकता है रिएक्शन ही ना हो। ठीक है जी। तो स्पेसिफिक का मतलब सेलेक्टिव नेचर, तो इसमें सेलेक्टिव नेचर लेनी पड़ेगी आपको। जैसे आप डब्ल्यू ले लीजिए, टंगस्टन ले लीजिए, उसके साथ आप ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा सकते हैं। हमें पता है उसके ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं और बहुत से अपने जो डी ब्लॉक में हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहिए उनके क्या एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्राइड भी एग्जिस्ट करते हैं और ऑक्साइड भी एग्जिस्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 6 केवल क्रोमियम के साथ हाइड्राइड होगा, उसके बाद ग्रुप नंबर 6 में, 7 में और 9 में, और जो हेलोजन है, सॉरी हेलोजन नहीं, ग्रुप नंबर 18 मतलब नोबल गैसेस, इनके साथ जनरली रिएक्शन नहीं करता और बाकी लगभग सब के साथ रिएक्शन कर जाता है। ठीक है जी। ये क्या था, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, और वो क्या था, वो था जी स्पेसिफिक इन नेचर। अब ये नॉट स्पेसिफिक है तो यहां पे कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, नो न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है जी। और इसमें न्यू कंपाउंड बनेगा, केमिकल रिएक्शन होगी और रिएक्शन से हमेशा ही नए कंपाउंड की जनरेशन होती है या फॉर्मेशन होती है। न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप सुबह सुबह फेयर एंड लवली वगैरह लगाते होंगे, वो क्या है, वो सुबह सुबह तो हमारे फेस को अच्छा कर देती है, लेकिन जैसे जैसे शाम जाती है, शाम में पूरी निकल जाती है, या रात को सोने से पहले हम धो लेते हैं तो पूरा मामला ही निपट जाता है। इसका मतलब वो किस टाइप का एड्जॉर्प्शन था, वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन था, वो केमिकल एड्जॉर्प्शन नहीं था। अगर वो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता तो हमारे अंदर ही चला जाता, मतलब अपने जो इनर सेल है, टिश्यू है, रियल में ही उनका कलर क्या कर देता, चेंज कर देता। ठीक है जी। अब चलते हैं, इसमें नया कंपाउंड नहीं बना, इसमें नया कंपाउंड बनेगा। अब देखिए ये क्या होगा, इसमें लेयर बहुत सी बन सकती हैं, तो इसमें क्या बोला जाएगा, मल्टी लेयर फॉर्मेशन। क्या होगी जी, मल्टी लेयर फॉर्मेशन होगी। और इसमें क्या होगी, इसमें होगी जी मोनोलेयर फॉर्मेशन। क्या बोला जाएगा जी, मोनोलेयर फॉर्मेशन। ठीक है जी। अब जनरली एक स्टेटमेंट और बोले जाते हैं, वो भी लिख देते हैं, जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, क्या हुआ जी, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, क्या है जी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वीक फोर्सेस होती है और गैस जनरली उड़ जाएगी। अब इसमें जब मैं बात करूंगा, जब मैं इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, क्या करता हूं जी, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो ये जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसकी रेट क्या हो जाएगी, जनरली बढ़ जाएगी। ठीक है जी। ये इनके बीच में डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए, जनरली पता ही होता है। ठीक है जी। अब चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, कि एड्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और किस तरह से अफेक्ट करते हैं। देखिए सुनिएगा, चलते हैं आगे की तरफ। जनरली फैक्टर्स में हम वैसे तो 5 फैक्टर पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे देखो सरफेस एरिया के इंक्रीज करने से चाहे केमिकल एड्जॉर्प्शन हो चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो, दोनों टाइप के इंक्रीज करेंगे। तो हम यहां पे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, कि एड्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे, देखो इसमें हम बात करेंगे टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे जी, टेम्परेचर की बात करेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, हमने बोला है एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वो रिएक्शन बैकवर्ड जाया करती है। यह बात किसने बताई थी,
चैप्टर 11वीं क्लास का चैप्टर है ये, इक्विलिब्रियम में बात होता है थी, ली चैटलियर प्रिंसिपल हमने वहां पे डिस्कस किया था। यानी कि रिएक्शन क्या थी, A प्लस E कोई भी सब्सटेंस बनेगा AE, और ये रिएक्शन कहां पे जानी शुरू हो जाएगी, फॉरवर्ड तो जाएगी कम, बैकवर्ड ज्यादा ट्यून। ठीक है जी, ये कब है, जब मैं टेम्परेचर क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। ठीक है जी, ये बात तो समझ में आती है जी। लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर का। टेम्परेचर का अभी खत्म नहीं हुआ, टेम्परेचर का भी डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट बोली जाती है 1 नंबर में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये बातें थी इसमें। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे प्रेशर वाले फैक्टर्स पे। प्रेशर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। फैक्टर नंबर 2, प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से एडजॉर्प्शन में क्या इफेक्ट होता है। जनरली एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है। सुनिए, मान लीजिए हम सॉलिड के सरफेस का डिस्कस कर रहे हैं और उस पे एक गैस आके बैठ रही है, जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो उनमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगी और इस सरफेस पे क्या हो जाएगी, इस सरफेस पे क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, सरफेस पे चिपकना चालू हो जाएगी। यानी कि मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या रहा होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है जी। अब इसी में एक साइंटिस्ट है फ्रेंडलिच, क्या है जी, फ्रेंडलिच। उसने क्या कहा, आइसोथर्म एडजॉर्प्शन। फ्रेंडलिच, आइसो मतलब क्या है, सेम, और थर्म मतलब क्या होता है, थर्म मतलब होता है जी टेम्परेचर, यानी कि सेम टेम्परेचर पे लेके चला, और सेम टेम्परेचर को हम नाम क्या देते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या है जी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि हमने कांस्टेंट टेम्परेचर कर लिया और प्रेशर में चेंज करेंगे, फिर एडजॉर्प्शन में क्या इफेक्ट होगा, फ्रेंडलिच ने बताया था, इसलिए टॉपिक का नाम ही रख दिया फ्रेंडलिच आइसोथर्म एडजॉर्प्शन। इसने कमाल का ग्राफ दिया। सुनिए ग्राफ क्या था, सबसे पहले ग्राफ देखिए, ये था जी ग्राफ, ये रहा, यहां पे लिया x/m और यहां पे लिया प्रेशर। ठीक है जी। अब x/m क्या है, x क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, मास ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अब x/m को क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट t, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब क्या हुआ, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हमने पाया, जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, ये इसके क्या मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी किसने कहा x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। ठीक है जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो हमें क्या पाया, k आया, k p की पावर 1/n। ये 1/n है ना, ये कमाल की चीज है। क्यों है, देखो, जैसे ही x/m प्रेशर का ग्राफ प्लॉट किया तो स्टार्टिंग में एक स्ट्रेट लाइन आई, इसको O मान लो, फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ इसके कंपैरिजन में, मतलब ज्यादा इंक्रीज हुआ फिर कम इंक्रीज हुआ, ये लिख देते हैं जी ऐसे, और फिर क्या हो गया, फिर एक कांस्टेंट लाइन आई, यानी कि यहां पे इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। O से यहां पे A रख लो, यहां पे B रख लो, और यहां पे C मतलब रख ही लो, एक C पॉइंट। ठीक है जी। अब इस पे क्या हुआ, इसे बोला गया सैचुरेशन रीजन। क्या बोला गया, सैचुरेशन रीजन। अब सुनिएगा, मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे बैठ सकते हैं, 50 की कैपेसिटी है। आप उस क्लास में जाएंगे, दौड़ के जाएंगे, और दौड़ के जाएंगे, जितना जल्दी दौड़ के जाएंगे उतना जल्दी सीट पे बैठेंगे। ठीक है जी, मतलब आपकी मन पसंदीदा सीट पर बैठेंगे और बहुत आसानी से जल्दी बैठ जाएंगे। अब मान लीजिए 40 सीट ऑक्यूपाई हो चुकी है, भर चुकी है। 40 सीट ऑक्यूपाई होने के बाद क्या हुआ, आप अंदर जाएंगे, फिर जगह देखेंगे और फिर बैठेंगे। इट मींस
जैसे टेम्परेचर हाई किया, शुरू में सारी साइट खाली थी, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाया सीट ऑक्यूपाई हुई, यानी कि एड्सॉर्प्शन एकदम इंक्रीज हुआ। जैसे सीट भरने लग गई, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कुछ हुआ, फिर प्रेशर बढ़ाया, फिर वहां पे उन्हें एक्टिव साइट कम मिली, बैठने के लिए जगह कम मिली, टाइम लगा, यानी कि एड्सॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज हो गया। और जैसे ही एक बार 50 की 50 सीट ऑक्यूपाई हो जाएंगी, आप कमर में कितनी जल्दी एंटर कीजिए, कितनी फास्ट दौड़ के जाइए, आपको सीट नहीं मिलेगी। वही काम है, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज किया, स्टार्टिंग में बहुत इंक्रीज किया, जब कुछ सीट ऑक्यूपाई हो गई, कुछ वैकेंट साइट रही, फिर थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, सारी सीट ऑक्यूपाई होने के बाद प्रेशर कितना है बढ़ाओ, एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, यानी कि आपको सीट नहीं मिलेगी। ठीक है जी। अब इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, OA, AB और BC। ठीक है जी, कैसे सुनिएगा, इसको थोड़ा सा यहां समझा देते हैं। सबसे पहले बात हुई एट हाई प्रेशर, इसको बोल देते हैं एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या हुआ, X/M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हटाया K × P, और इसकी पावर क्या आई, 1/N रखो या N रख लो, 1/N। तो यहां पे जो ऑर्डर आया है हाई टेम्परेचर पे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसके लिए वो कितना आया है, ऑर्डर यहां पे आया है, मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिली है 1। और यहां पे क्या हुआ है, जैसे प्रेशर इंक्रीज करो कोई एड्सॉर्प्शन नहीं होता, यानी कि लास्ट वाले रीजन में, ये कौन सा रीजन था, ये रीजन की बात है, OA वाला रीजन, ये वाला, और लास्ट में क्या है, BC वाले रीजन में क्या हुआ, BC रीजन में जो N है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, वो क्या आया है, वो 0 आया है, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। अब जो AB वाला रीजन आएगा, AB वाले रीजन में आप दिमाग लगा पाएंगे, इन बिटवीन N की वैल्यू क्या होगी, 0 एंड 1 के बीच में होगी। अब 0 एंड 1 के बीच में आपको कैसे पता 0 के पास है या 1 के पास, जो स्टार्टिंग में है ये वैल्यू 1 है, यानी कि यहां पे 1 के आसपास होगी, और जाते जाते 0 के पास चली जाएगी, और बिल्कुल एग्जैक्ट 0 जब हो जाएगी, जब सैचुरेशन रीजन आएगा, इसे बोल देते हैं एट हाई प्रेशर, इसे मॉडरेट, सॉरी 0 है जहां पे लो, और इसे क्या बोल देते हैं, मॉडरेट बोल देते हैं। आई थिंक आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब जो टेम्परेचर की बात की थी, टेम्परेचर वाले में इंक्रीज करता था, सॉरी डिक्रीज करता था, और डिक्रीज करता था तो हम उसको फोर्स के बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन कौन सी फोर्स उसके बीच में रही होगी। यानी कि 2 फोर्स रही होगी, पहली फोर्स क्या है, उनके बीच में बैठेंगे पार्टिकल, ये फोर्स रही होगी, और दूसरी फोर्स जो मैं नीचे से लगा रहा हूं वो उनके अगेंस्ट का काम करेगी, और ये इनके साथ काम करेगी, विद काम करेगी। ठीक है जी, तब तक के लिए इतना ही। थोड़ा सा एडवांस पार्ट के लिए थोड़ा सा और वेट करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, अगली क्लास में मिलते हैं। और यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।